हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने स्टोरी चैनल पर। आज की ये कहानी में मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा। पहला कि आप अपने बारे में कितना जानते हो और दूसरा हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे। तो बने रहिए अपनी इस लाइफ चेंजर वीडियो में। तो बिना देर किए लेट गेट द इंट्रो। आज की ये कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बचपन में ठीक से पढ़ लिख नहीं पाता था। उसका नाम था जिम क्विक। जिम क्विक को बचपन में सिर पर चोट लग जाने की वजह से उनके दिमाग का वो हिस्सा जो किसी चीज़ को समझने में उनकी मदद करता वो डैमेज हो चुका था, जिससे जिम को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके स्कूल में होती थी। क्लास में जब क्लास टीचर उनसे रीडिंग करने को बोलती तो वो एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाते थे। वो उन शब्दों को समझ ही नहीं पाते थे और सबके सामने घबरा जाते थे और रो देते थे। जिम के स्कूल में सभी बच्चे उनको द फूल बॉय बुलाते थे। वो मूर्ख बच्चा जो किसी काम को ठीक से नहीं कर सकता था। जिम का स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं था। जिम जब थोड़े बड़े हुए तब भी वह अपने साथ के सभी बच्चों से पीछे ही थे। अभी भी वो उन अक्षरों को समझ नहीं पाते थे। जिम की मॉम जिम को नॉर्मल नहीं मानती थी। यह बात जिम के दिल पर लगती है और वो अपने मन में ठानते हैं कि अब मैं लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं नॉर्मल हूँ। वो अपने लाइफ के 2 साल सिर्फ उन अक्षरों को समझकर पढ़ने में लगा देते हैं और 1 साल उन अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ने में। अपनी 3 साल की मेहनत से जिम रीडिंग करना सीख जाते हैं, पर अभी भी वह सभी बच्चों की तरह स्पीड में रीडिंग नहीं कर पाते थे। कुछ दिनों बाद जिम के स्कूल में एक पेरेंट्स मीटिंग होती है। जिम अपनी मॉम के साथ अपनी क्लास टीचर से मिलते हैं। जिम की क्लास टीचर जिम की मॉम को बताती हैं कि जिम क्लास में अब काफ़ी मेहनत करता है और अब तो वह रीडिंग भी करने लगा है। जिम की मॉम को यह सुनकर जिम पर बहुत प्राउड फील होता है। जिम की क्लास टीचर जिम की मॉम को स्कूल में होने वाले रीडिंग टेस्ट के बारे में बताती है और बोलती है अब शायद जिम को और मेहनत करने की ज़रूरत है। तब जिम अपने आप से पूछते हैं कि क्या मैं तैयार हूँ, और मैम को बोलते हैं हाँ मैम मैं तैयार हूँ। जिम के लिए यह टेस्ट जिम की लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस बन जाता है। वह दिन रात मेहनत करके अपने आप को नॉर्मल साबित करने में जुट जाते हैं। जिम की रीडिंग स्पीड दिन प्रतिदिन थोड़ी बढ़ रही थी। अब जिम को अपने ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है कि वह सबसे तेज रीडिंग कर सकते हैं। वह अपनी मॉम को और भी प्राउड फील करा सकते हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का जिम को बेसब्री से इंतज़ार था। वो रीडिंग टेस्ट वाला दिन। जिम सुबह जल्दी उठते हैं और अब रीडिंग प्रैक्टिस करने के बाद स्कूल टाइम से पहुंच जाते हैं। उस दिन सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए थे। वह सभी एक हॉल में इकट्ठा होते हैं और कुछ समय बाद रीडिंग टेस्ट भी स्टार्ट हो जाता है। एक एक करके बच्चे स्टेज पर आ रहे थे और सभी के सामने अपने टॉपिक को रीड कर रहे थे। यह मोमेंट जिम की लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था, जब वह खुद को नॉर्मल साबित करते, जब वह खुद को साबित करते कि वो द फूल बॉय नहीं है, जिस कारण जिम थोड़ा नर्वस हो रहे थे। जब जिम की बारी आती है तो स्टेज पर जाते समय जिम की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो माइक के सामने खड़े होकर सबको देखते हैं। उन सबको देखकर जिम घबरा जाते हैं। उन्हें अपनी लाइफ की वो सभी बुरी यादें उस टाइम याद आती हैं जब बच्चे उन्हें द फूल बॉय बुलाते थे, जब वह रीड नहीं कर पाते थे। उनकी नज़र भीड़ में बैठी उनकी मॉम पर जाती है और उन्हें याद आता है
कि मॉम उन्हें नॉर्मल नहीं मानती। यह सब सोचकर वो सबके सामने स्टेज पर ही रो देते हैं और बिना कुछ पढ़े वहाँ से भाग जाते हैं और घर जाकर बहुत रोते हैं और खुद से बोलते हैं, क्या मैं नॉर्मल नहीं हूँ? क्या मैं वही मूर्ख बच्चा हूँ? वो टूट चुके थे। उनकी लाइफ की वह सबसे बड़ी सक्सेस बिखर चुकी थी। जिम अपनी सभी बुक्सों को उठाकर स्टोर रूम में रख देते हैं और पूरी छुट्टियाँ वो बुक्स को हाथ भी नहीं लगाते, जिस कारण से जिम रीड करना भूल जाते हैं और अब वह ठीक से रीड नहीं कर पाते थे। जिम का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया था और अब वह रीड करने की कोशिश भी नहीं करते थे। जब जिम 18 साल के हुए तब भी वह स्कूल में ही थे। उनके साथ के सभी बच्चे अब कॉलेज जाते थे। जिम को यह बात बुरी तो लगती थी, पर वह कभी कोशिश नहीं करते थे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। हम सभी की लाइफ में भी एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम भी एक ही जगह पर रुक जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। तब हमें ज़रूरत होती है किसी के साथ की। एक दिन जिम अपनी मॉम के साथ उनकी आंटी के घर जाते हैं। उस दिन जब अंकल जिम से बात कर रहे थे तो उन्होंने जिम की लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन जिम से पूछा, जिम तुम अब आगे क्या करना चाहते हो और क्या बनना चाहते हो? जिम को यह शब्द समझ ही नहीं आते, वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। उन्होंने कभी यह खुद से नहीं पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जिम को इस सवाल का जवाब नहीं पता था। वो अंकल के पास से उठकर बाहर गार्डन में आकर बैठ जाते हैं और अकेले में खुद से पूछते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम तक जिम यही सोचते रहते हैं। तभी अंकल जिम के पास आते हैं और जिम को समझाते हुए कहते हैं कि जिम लाइफ से हार जाने की वजह तुम थोड़ी मेहनत क्यों नहीं करते? तब एक बार फिर जिम अपने मन में ठानते हैं कि इस बार उन्हें वर्ल्ड फास्ट रीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिम घर आकर अपनी सभी पुरानी बुक्स को स्टोर रूम से निकालते हैं और उन्हें पढ़ने लगते हैं। जिम अब ज़्यादातर समय अपना लाइब्रेरी में ही बिताते थे। वह खुद से काफ़ी कम समय के लिए बुक्स को अपने से अलग करते थे और काफ़ी महीनों की मेहनत से जिम अब अच्छे से रीडिंग करना सीख जाते हैं। और एक दिन लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते हुए जिम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी उनका पैर फिसल जाता है और फिर एक बार उन्हें वहीं चोट लग जाती है जहाँ पर उन्हें बचपन में लगी थी और उनके ब्रेन का वही हिस्सा फिर से डैमेज हो जाता है। वह हॉस्पिटल में बेड पर उठते हैं। तब उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनकी समझने की शक्ति जो उन्होंने अपनी लाइफ का इतना टाइम देकर बनाई थी वो फिर से चली जाती है। ये टाइम जिम की लाइफ का सबसे बुरा टाइम था। मतलब जब भी जिम हिम्मत करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते, लाइफ उन्हें फिर से पीछे खींच लेती। वो हिम्मत करते और मेहनत करते, फिर भी लाइफ उनको नीचे ही गिरा देती थी। हॉस्पिटल में बेड पर पड़े पड़े उन्हें अंकल की वही बात फिर से याद आती है, लाइफ से हार जाने के सिवा मैं थोड़ी मेहनत करना पसंद करूँगा। जिम अपने आप को यह कहते हैं और ख़ुद को साबित करने में फिर से जुट जाते हैं। वह इस बार दूसरा तरीका अपनाते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन पे काम करने का सोचा, जो थी उनके दिमाग का स्लो प्रोग्रेस करना। उन्होंने इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने में अपना काफ़ी टाइम लगाया। इस दुनिया में हर एक सवाल का सॉल्यूशन है, बस वो तब तक हमारे सामने नहीं आता जब तक हम उसे खोज नहीं लेते। जिनको काफ़ी समय बाद अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। वो समझ चुके थे कि अब उन्हें पहले क्या करना है।
वो अपने मन में ठान लेते हैं कि वो पहले माइंड के स्पेशलिस्ट बनेंगे, वो इंसानी दिमाग के बारे में सब कुछ जानेंगे। ये फैसला उनकी लाइफ को चेंज कर देता है। वो अपनी सालों की मेहनत से माइंड के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। इन्होंने अपने माइंड के काम करने के सभी तरीके जान लिए थे, जिस वजह से ये वर्ल्ड के फास्ट रीडर बन पाए और इतना ही नहीं, वर्ल्ड के लाइफ कोचों में से एक बन पाए। जिम इस टाइम पर एक इंटरनेशनल स्पीकर और एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में एक बार हार मान ली थी, पर दूसरी बार ये उसका जवाब देना सीख गए। हारना कोई बुरी बात नहीं है, पर हार मान लेना बहुत बुरी बात है। आशा करता हूँ आप सभी को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आपका आखिरी सवाल, क्या आप अपनी कमजोरियाँ जानते हो?